मैम खबरों का। फादर स्टेन स्वामी के निधन पर सीएम हेमंत सोरेन ने जताया दुख। केंद्र पर चिकित्सा सेवा उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने भी किया समर्थन। मौत को बताया साजिश। बीजेपी ने पूछा महाराष्ट्र में किसकी है सरकार। स्टेन स्वामी की मौत पर विपक्ष ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। मौत की निष्पक्ष जांच कराने की मांग। कल इलाज के दौरान हुई थी स्टेन स्वामी की मौत। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार से पहले 8 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति। कुछ राज्यों के गवर्नर बदले गए। रमेश बैस झारखंड के नए राज्यपाल बने। थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का गवर्नर बनाया गया। मंगूभाई छगनभाई एमपी के नए राज्यपाल होंगे। सत्यदेव नारायण आर्य को त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया और बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का गवर्नर बनाया गया। कल शाम होगा मोदी कैबिनेट का विस्तार। सूत्रों के हवाले से खबर। नई कैबिनेट में 25 से ज्यादा ओबीसी मंत्री होंगे, जबकि SC/ST कोटे से भी 10-10 मंत्री होंगे शामिल। पूर्व मुख्यमंत्रियों और पूर्व मंत्रियों को भी जगह मिलेगी। पशुपति पारस को मोदी कैबिनेट में शामिल किए जाने की खबर पर बोले चिराग पासवान, LJP कोटे से पशुपति पारस नहीं बनाए जा सकते मंत्री। अगर कैबिनेट में शामिल किया गया तो कोर्ट जाऊंगा। सीएम नीतीश कुमार ने भी मोदी कैबिनेट में शामिल होने के दिए संकेत। कहा कैबिनेट के फॉर्मूले पर नहीं है जानकारी। राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे सारा फैसला। सूत्रों के हवाले से खबर। सांसदों की संख्या के हिसाब से जेडीयू मांग रही है मंत्री पद। जेडीयू अध्यक्ष RCP सिंह दिल्ली रवाना। ललन सिंह भी गए दिल्ली। मोदी कैबिनेट में मिल सकती है बड़ी जगह। मोदी कैबिनेट में शिवसेना के शामिल होने पर उद्धव ठाकरे का गोलमोल जवाब। कहा अभी तो एनसीपी और कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन है। सूत्रों के हवाले से खबर। शिवसेना के लिए सीटें खाली रख सकते हैं पीएम मोदी। रमेश बैस को बनाया गया झारखंड का नया राज्यपाल। सभी दलों ने किया स्वागत। कांग्रेस बोली संवैधानिक पद का गरिमा का जरूर ख्याल रखें। पंजाब कांग्रेस में कलह खत्म करने की कोशिशें जारी। सोनिया गांधी की कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ बैठक जारी। मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद। जम्मू कश्मीर पर गृह मंत्रालय की बैठक जारी है। मीटिंग में IB चीफ, जम्मू कश्मीर के DGP समेत कई सीनियर अधिकारी मौजूद रहे। सूत्रों के हवाले से खबर। ड्रोन हमले को लेकर चर्चा भी रही। जम्मू कश्मीर विधानसभा के परिसीमन को लेकर परिसीमन आयोग की बैठक हुई। ईडी ने भेजा महबूबा मुफ्ती को मां को नोटिस। वहीं महबूबा बोली परिसीमन आयोग की मीटिंग में शामिल नहीं होने पर के बदले ये कार्रवाई हुई है। बाजारों और पर्यटन स्थल पर बढ़ती भीड़ पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिंता जताई। कहा 87% लोग नहीं करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। 59% लोग जो है वो सही से मास्क ही नहीं पहनते। देश में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक। पिछले 111 दिनों में सबसे कम कोरोना के केस सामने आए। बीते 24 घंटे में 34,703 नए केस सामने आए। भारत में कोरोना के एक्टिव केस में कमी आई। अभी देश में 4,64,357 एक्टिव केस हैं, जबकि रिकवरी रेट बढ़कर 97.17% हुआ। दिल्ली में शुरू हुई मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम केजरीवाल ने किया शुभारंभ। दिल्ली में कोरोना से मौत पर पीड़ित परिवार को मिलेगी 50,000 रुपए की आर्थिक मदद। 2,500 रुपए की पेंशन भी दी जाएगी।
यूपी में डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर सीएम योगी का निर्देश, बढ़ाई जाए जीनोम सीक्वेंसिंग की रफ्तार। केजीएमयू और बीएचयू में चल रही है जीनोम सीक्वेंसिंग। रायपुर में वैक्सीन खत्म होने के बाद बंद हुआ टीकाकरण अभियान, 8 जुलाई तक टीके मिलने के आसार। रामगढ़ के मंदिर खोलने की मांग को लेकर एक दिवसीय उपवास पर बैठे बीजेपी रामगढ़ विधानसभा के युवा नेता राजीव जायसवाल। कोरोना काल में मंदिर बंद होने के कारण दुकानदारों के आगे भुखमरी के हालात। बिहार में काबू आने लगा है कोरोना, 3 महीने बाद सूबे में 100 से भी कम मरीज सामने आए। राज्य के 16 जिलों में एक भी मरीज नहीं मिला। बीजेपी राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जिनके माता पिता का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया है, ऐसे बच्चों के लिए दधीची दहेज दान समिति जो है उनकी मदद कर रही है, उनके लिए आगे आई है। बच्चों को प्रति माह 500 रुपये दिए जाएंगे। मुजफ्फरपुर में काम में लापरवाही बरतने पर सिविल सर्जन ने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के प्रभारी डाटा ऑपरेटर का वेतन रोक दिया। वैक्सीन ले चुके लोगों का डेटा अपलोड नहीं होने पर यह कार्रवाई हुई। झारखंड में 24 घंटे में सिर्फ 46 मामले सामने आए। राजधानी रांची में कोरोना के 8 नए मामले। राज्य में 2 लोगों की कोरोना संक्रमित होने के कारण मौत हो गई। राज्य में अब 609 सक्रिय मामले हैं। हिल स्टेशन में बढ़ती भीड़ पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिंता जताई। कहा, लापरवाही के कारण तीसरी लहर आ सकती है। कुछ राज्यों में अब भी दूसरी लहर का कहर जारी है। झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ी। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सरकार सतर्क है। बच्चों से जुड़ी चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। वैक्सीन की कमी से प्रभावित हो सकता है टीकाकरण अभियान। रांची में 2 दिनों तक टीकाकरण की रफ्तार के बाद एक बार फिर से ब्रेक लग गया है। शनिवार और रविवार के मुकाबले सोमवार को सिर्फ 4711 लोगों को ही वैक्सीन लग पाई। कोरोना की वजह से उत्तराखंड सरकार ने इस साल भी कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई। हरिद्वार आने पर कांवड़ियों को किया जाएगा क्वारंटीन। कोरोना गाइडलाइंस में छूट मिलते ही गुलजार हुई घाटियां। सैलानियों के लिए खुला मशहूर पर्यटन स्थल गुलमर्ग। कोविड-19 टेस्ट के बाद पर्यटकों को मिलेगी एंट्री। अब भक्त ऑनलाइन कर सकेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया पोर्टल। रोजाना 2 बार बाबा अमरनाथ की होगी आरती। सीएम नीतीश कुमार ने मोतिहारी और बेतिया के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का एरियल सर्वे किया। एयरपोर्ट पर अधिकारियों के साथ बैठक भी की। सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के हालातों का जायजा भी लिया। जमुई में बरसात में पानी टपकने के कारण प्रखंड मुख्यालय के कर्मी परेशान है। महज 1.5 साल के अंदर ही कार्यालय का भवन जो है वो पानी के कारण टपकने लगा है। तराई इलाकों में हो रही भारी बारिश के कारण गंडक नदी में पानी छोड़े जाने का सिलसिला जारी। तटीय इलाकों के भयावह हालात। तिरवा इलाके के लोगों का प्रशासन से उठा भरोसा। आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना मजबूरी। प्रशासन ने नहीं की सरकारी नाव की व्यवस्था। बाढ़ की चपेट में आए गोपालगंज के सदर और मांझा प्रखंड के दर्जनों लोग। गांव का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूटा। बाढ़ पीड़ितों को भोजन की समस्या। मोतिहारी में उफान पर सिकरहना नदी में बाइक सवार युवक। लोगों ने युवक को पानी से निकाला। मोतिहारी में नदियां उफान पर हैं। कई इलाके जलमग्न। कुल 7 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हैं। रांची के जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा निकाले जाने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। ये याचिका जगन्नाथ मंदिर न्यास समिति की ओर से दाखिल की गई। झारखंड में कल से फिर मजबूत होगा मानसून। मौसम विभाग का पूर्व अनुमान, गुरुवार तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में झमाझम बारिश के आसार। जमशेदपुर में हत्या की साजिश रचते 7 अपराधी गिरफ्तार। जमीन विवाद में मानगो में वारदात को अंजाम देने का था प्लान। पिस्टल और मैगजीन भी जब्त की गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। छपरा के मंझवलिया में अपराधियों का पीछा करते हुए पुलिस पर फायरिंग का आरोप है। एक महिला घायल हुई। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर आगजनी कर जाम किया। कैमूर में जमीन विवाद पर हिंसक झड़प। धान रोपनी को लेकर शुरू हुए विवाद में दोनों पक्षों के 25 लोग घायल हो गए। 5 की हालत गंभीर। आरा के भोजपुर जिले में दहेज के लिए एक विवाहिता की हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लाखों की ठगी करने वाले 11 साइबर क्रिमिनल को राजस्थान के अरवल से गिरफ्तार किया गया। व्हाट्सएप पर न्यूड कॉल के जरिए लोगों को फंसाते थे। डीएसपी सुमित कुमार के वीडियो के सहायता के कारण इनकी गिरफ्तारी हो पाई।
पूर्णिया में अपराधियों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना जिले के कस्बा थाना क्षेत्र के नाराज लोगों ने NH57 को जाम किया। बेतिया के शनिचरी थाना क्षेत्र में नदी में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। 1 जुलाई से मृतक लापता था। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में गंगा की लहरों में तैरता मिला एक शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 24 के बिखरी सदर नदी में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। नहाने के दौरान हादसा हुआ। गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। जामताड़ा सदर थाना क्षेत्र के जगरूहीडीह गांव में पुलिस ने बालू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 2 बालू से लदे ट्रकों को और हाईवे को जब्त भी किया। यूपी में माफिया साम्राज्य को खत्म करने में जुटी है पुलिस। सीएम योगी के ऑपरेशन क्लीन के तहत सहारनपुर मंडल के 3 जिलों में 18 माफियाओं की करोड़ों की संपत्ति को जब्त किया गया। यूपी के सोनभद्र ने इंडियन बैंक से 1,17,000 रुपए की लूट की। बाइक सवार 3 अज्ञात आरोपियों ने तमंचे के बल पर लूटपाट की। पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के बहराइच में प्रधानपति ने उड़ाई कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां। डीजे डांस पार्टी में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया। यूपी गाजियाबाद में पारस दूध फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ। कई कर्मचारी बेहोश हो गए। दमकल की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन करके स्थिति पर काबू पाया। यूपी के बरेली में मामूली विवाद में फायरिंग हुई। गोलीबारी में 4 लोग घायल हो गए। मोटरसाइकिल में खरोच से लगने का विवाद था। यूपी के अयोध्या में पुलिस ने बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाशों को पैर में गोली लगी। 3 बदमाश गिरफ्तार। जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा। कोटपुतली में फ्लाईओवर से 20 फीट नीचे गिरा केमिकल का कंटेनर। सर्विस लेन से हटाने के वक्त आग लग गई। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भीड़ का हंगामा। पुलिस पर पथराव, गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी हुई। चोरी के आरोपी की हिरासत में मौत पर बवाल हो गया। हालात बिगड़ते ही पुलिस के भारी बल को तैनात किया गया। पटना जंक्शन पर बड़ा हादसा टला। ट्रेन पर चढ़ने के दौरान युवक गिरा। आरपीएफ जवान ने बचाई जान। विक्रमशिला एक्सप्रेस पर चढ़ रहा था युवक। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पटना सिटी में रफ्तार का कहर देखने को मिला। बाइक सवार दंपत्ति को ट्रैक्टर ने कुचला। पति की मौके पर मौत, पत्नी की हालत गंभीर। बांका के कटोरिया में सड़क हादसे में बाइक सवार शख्स 2 लोग जख्मी हो गए। घायलों को कटोरिया रेफरल अस्पताल में ले जाया गया। उनका इलाज जारी है। छपरा के दाऊदपुर थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव में 2 लोगों की मौत हो गई। जैतपुर तिवारी टोला गांव में एक शख्स की पानी के गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। वहीं नवलपुर में गांव में वो हैंडपंप पर गिरने से एक शख्स की मौत हुई। बोकारो स्टील प्लांट के RGB शॉप में दुर्घटना हुई। एक मजदूर घायल हुआ जिसे इलाज के लिए DGH अस्पताल में भर्ती कराया गया। झारखंड की उपराजधानी दुमका में अपराध पर नजर बनाए रखने के लिए शहर में CCTV कैमरे लगाए गए। 28 CCTV कैमरे खराब पड़े हैं। इनका फायदा उठाकर अपराधी छिनतई और चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बेतिया में दिन दहाड़े पिकअप चालक से लगभग 2 लाख रुपए की लूट की गई। बाइक पर सवार हथियार लैस अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। वैशाली के मुकुंदमपुर में 3 महीने पहले लापता युवक का शव बरामद हुआ। हत्या कर शव को जमीन में दफनाया गया। जमीन खोदकर JCB ने निकाले अवशेष। पुलिस ने 4 के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। सिवान में दिन दहाड़े अपराधियों ने की छिनताई। कलेक्शन एजेंट से 5,17,000 लेकर फरार हुए चोर। बैंक में पैसे जमा कराने जा रहा था एजेंट। गिरिडीह के अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा। 2 अपराधी गिरफ्तार। चोरी की गई 2 कार भी बरामद। हजारीबाग पुलिस को मिली बड़ी सफलता। वाहन चोर गिरोह के 10 लोग गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। जमशेदपुर में पुलिस ने 7 अपराधियों को 1 पिस्टल, 2 मैगजीन, 6 मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया। क्षेत्र में जमीन की लड़ाई को लेकर वर्चस्व कायम करने की हत्या और साजिश कर रहे थे अपराधी। सहरसा में पुलिस ने चोरी और लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अपराधी के पास से कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। मुजफ्फरपुर में हाईवे पर लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने वाले 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्वर्ण व्यवसायी हत्याकांड सहित कई कांडों का खुलासा हुआ है। मौके से 3 देसी कट्टे, 3 कारतूस, 28,000 रुपए नगद, 1 कार भी बरामद। जहानाबाद में 2 दिनों पहले किराना व्यवसायी से हुई लूट और गोलीकांड का खुलासा हुआ। लूटपाट में शामिल एक अपराधी को पुलिस ने लूटी गई रकम के साथ गिरफ्तार किया।
चतरा पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। गुप्त सूचना के आधार पर कई इलाकों में की छापेमारी। 987 किलोग्राम अफीम का डोडा बरामद। पंजाब के मोहाली में नौकरी को स्थायी करने की मांग को लेकर संविदा शिक्षकों का प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने इस दौरान लाठी भी बरसाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाले की पानी की निकासी की मांग को लेकर गिरधरवा पंचायत के टाल शर्मा मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। मुख्यमंत्री से पत्र में लिखा कि मुखिया से कई बार और डीएम से भी कई बार वो गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस कारण वो बहुत परेशान है और मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। धनबाद के बाबूडीह में लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाएं। ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोला, जमकर नारेबाजी की। लखीसराय में गुप्त सूचना के आधार पर शहर के कई इलाकों में छापेमारी की गई। भारी मात्रा में शराब को बरामद किया गया। 970 लीटर देसी शराब के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। नालंदा में उत्पाद विभाग की टीम ने एक कार से भारी मात्रा में बियर और विदेशी शराब की खेप को बरामद किया। कार्रवाई के दौरान चालक गाड़ी छोड़कर फरार। पूर्णिया के बिरौली बाजार में देर रात नशे में धुत एक शख्स ट्रांसफार्मर पर चढ़ गया, जिस कारण मौके पर लगी भीड़ लग गई और पुलिस ने एक युवक को उसमें गिरफ्तार भी करा। औरंगाबाद जिले के मदनपुर पुलिस ने 3500 लीटर स्पिरिट जब्त की। कार्रवाई के दौरान धंधेबाज गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। 2021-22 की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए सीबीएसई ने बनाई स्पेशल असेसमेंट स्कीम। 2021-22 के एकेडमिक सेशन को 2 हिस्सों में बांटने की योजना है। पूरा सिलेबस भी 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। धनबाद की सड़कों पर आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या के कारण लोग परेशान हैं। कई बार हादसे भी हो चुके हैं और कई बार शिकायत करने के बाद भी नगर निगम की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। पूर्णिया में एक पिकअप वाहन से मवेशी तस्कर और भारी मात्रा में मवेशियों को बरामद किया गया। कई मवेशियों की रास्ते में ही मौत भी हुई। बोकारो में कुलदीप चौधरी ने नए उपायुक्त का पदभार ग्रहण किया। कुलदीप चौधरी ने इस दौरान कहा कि सरकार की जो भी कल्याणकारी योजना है उन्हें धरातल पर उतारना उनकी प्राथमिकता होगी। जहानाबाद के रघुनीचक गांव की बदहाल स्थिति। सड़क नहीं होने के कारण आवागमन बुरी तरह प्रभावित। मरीज को खाट पर रख कर ले जाने को मजबूर लोग। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 120वीं जयंती। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर किया नमन। कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने जीवन भारत के लिए एकता के लिए समर्पित किया। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर हिमाचल प्रदेश के लिए भेजी कोरोना राहत सामग्री। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। लखनऊ में सीएम योगी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि भारत की अखंडता के लिए श्यामा प्रसाद ने कई बलिदान दिए हैं। जनसंघ के जन संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है। मध्य प्रदेश के भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने किया पौधारोपण। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर पौधारोपण हुआ। टोक्यो ओलंपिक में मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। ओलंपिक गेम का उद्घाटन 23 जुलाई को होगा। आईपीएल में 2 नई टीमें लाने को बीसीसीआई की तैयारी। अगस्त के मध्य में बोली प्रक्रिया की होगी शुरुआत। अक्टूबर में टीमों का हो सकता है ऐलान। 38 साल की उम्र में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज एडरसन ने इतिहास रच दिया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे किए। दिशा पाटनी ने जोरदार डांस किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। टाइगर श्रॉफ ने भी की दिशा की तारीफ। गौहर खान अपने पति जैद दरबार के साथ रूस में बिता रही हैं छुट्टियां। गौहर ने वीडियो किया पोस्ट। सोने के भाव में बढ़ोतरी। सोना 46,339 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। वहीं चांदी की कीमत में भी आई तेजी। 100 शहर 100 खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।